क्वेश्चन है विच एंजाइम इज सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज? एमाइलेज, गुड। एमाइलाइज इज द सलाइवा बीइंग द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू द माल्टोज। ये क्या करता है भाई? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ? स्मॉल इंटेस्टाइन, गुड। इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। विच ब्लड वेसल्स कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ऑरोटा और वेना केवा? कौन सा होगा? पल्मोनरी वेन। अगला क्वेश्चन है द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द हार्ट आर नोन एज डायस्टोल, सिस्टोल, हार्ट बीट, पल्स? हार्ट बीट। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड? हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स? किडनी। सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन? वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Photosynthesis primarily occurs in which part of the plant? Root, stem, leaves, flowers? Leaves में होता है। Which of the following is a not product of the photosynthesis? Which of the following is a not a product of photosynthesis? Glucose, oxygen, carbon dioxide, water? Not product of photosynthesis. ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये प्रोडक्ट थोड़ी है, रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। विच प्रोसेस इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वाटर वेपर? ट्रांसपिरेशन, गुड। अगला क्वेश्चन है विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ? क्लोरोफिल। इसमें सिंपल है क्वेश्चंस। The double layered membrane surrounding the heart is called myocardium, endocardium, pericardium, epicardium? हाँ, पेरिकार्डियम होता है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन क्या होता है? पेरिकार्डियम होता है। बिजली कड़की, बिजली पहले सुनाई दी होगी, साउंड पहले बाद में आया। Which of the following is a waste product of the photosynthesis? Waste product of the photosynthesis? Oxygen, good. The basic unit of the kidney is called nephron. Structure of nephron हमने पढ़ा दिया, तुम लोगों ने क्लास नहीं किया। The largest artery in the human body is? Largest artery in the human body is pulmonary artery, aorta, good, aorta. Which part of the human brain controls involuntary action like breathing and heart rate? अभी आपने पढ़ा है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस? अभी लिखा होगा, आप नोट्स में लिखा है। मेडुला ऑब्लांगेटा का क्या काम है? Which part of the human brain controls the involuntary action like the breathing and heart rate? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। Medulla oblongata control involuntary actions such as breathing and heart rate. Which one of the following is a respiratory disease caused by the bacterial infection? Tuberculosis, asthma, bronchitis, pneumonia? Which one of the following is a respiratory disease caused by the bacterial infection? Bacterial infection से कौन सी disease होती है? Tuberculosis, asthma, bronchitis? अस्थमा बैक्टीरिया से नहीं होता है। अस्थमा जो होता है एलर्जी से होता है। ब्रोंकाइटिस भी जो होता है एलर्जी के थ्रू में फैल जाता है। निमोनिया में क्या होता है? ये भी बैक्टीरिया से जो हो रहा है ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरिया के थ्रू होता है, बहुत तगड़ा बैक्टीरिया होता है, इसको मारने के लिए 11-12 महीने दवाइयाँ चलती हैं। ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है
मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसका नाम ही है, उसी से इसका नाम आया ट्यूबरक्लोसिस, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसी बैक्टीरिया से क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस, इसको टीबी बोलते हैं। ठीक है, ये टीबी जो है किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन कॉमनली किस में देखा जाता है आपका लंग्स में। कॉमनली जो टीबी है वो लंग्स में होता है, लेकिन ये लंग्स से फिर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी पहुंच सकता है अगर उसका उपचार ना किया जाए। ब्लड में भी हो सकता है, बोन्स में भी हो सकता है, और यहाँ तक कि इवन लंग्स के थ्रू इस बैक्टीरिया आपके माइंड तक चला जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ब्रेन टीबी, जो भी खतरनाक है, कोई उपचार ही नहीं है। ठीक है, और जो टीबी है, टीबी का उपचार डॉट प्रोसेस से करते हैं। एक डॉट पद्धति होती है, उस डॉट पद्धति से इसका उपचार किया जाता है, जिसमें दवाइयाँ चलती हैं और इसकी दवाइयाँ छोड़नी नहीं पड़ती हैं, क्योंकि पेशेंट अगर 1 महीने दवा खाएगा तो उसके सारे सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे, एकदम से वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन फिर भी दवाइयाँ इसको छोड़नी नहीं होती। डॉक्टर छोड़ने के लिए सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आपने दवा छोड़ दी या जो पेशेंट है उसने दवा छोड़ दी तो फिर क्या हो जाता है, ये एमटीबी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो सही नहीं होता है, क्योंकि वो क्या बना लेता है, बैक्टीरिया जो होता है उस दवाई के प्रति रेजिस्टेंस बना लेता है, और वो इतना पावरफुल हो जाता है फिर वो किसी भी एंटीबैक्टीरियल दवा से नहीं मरता है। ठीक है, किसी भी एंटीबैक्टीरियल दवा से नहीं मरेगा। तो फिर इसका मतलब कि अब उसने पूरा का पूरा अपना घर बना लिया बैक्टीरिया ने लंग्स पे, और वो अब जा नहीं सकता, उसका पहचान पत्र बन गया है, कब्जा हो गया पूरा इसलिए बहुत खतरनाक है ये चीज़। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, बताओ, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। गुड। अगला प्रश्न है, हाँ, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड कंपोनेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, क्लॉटिंग के लिए यूज होता है। फिर है, द डायफ्राम प्लेज क्रूशियल रोल इन डाइजेशन, रेस्पायरेशन। ठीक है, डायफ्राम के थ्रू क्या होता है, रेस्पायरेशन हो पाता है। द ट्यूब दैट कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। Which vitamin synthesizes by the skin when exposed to sunlight? कौन सी विटामिन होती है, विटामिन डी। विटामिन डी का फॉर्मेशन क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है तो हमारी बॉडी फुल विटामिन डी बना लेती है। और आजकल का जो युवा है वो सनलाइट में जाता नहीं है, क्योंकि पहले तो लोग घर से बाहर निकलते थे, मैच खेलते थे धूप में, तो हमेशा क्या है, अगर आप किस में रहेंगे, एसी में, तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो उसका भी क्या है, वैज्ञानिकों ने खोज दिया है, विटामिन डी के वो आते हैं, सिरप आते हैं, मतलब आता है, हफ्ते में 1 बार पी लो, हो गया, विटामिन D3 मिल गया। ठीक है, या फिर कैप्सूल ले लो, गोलियां आती है उसकी विटामिन डी की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे सारी चीज़ें का। लेकिन विटामिन डी जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सुबह आप धूप में 1 घंटे रोज़ जाइए या 15-20 मिनट भी टहलिए, तो विटामिन डी की कमी कभी हो ही नहीं सकती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है भाई, DNA, ATP, RNA, ADP। ATP है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। The main function of the small intestine is absorption of water, absorption of nutrients, storage of bile, detoxification. Absorption of nutrients, हाँ, absorption of nutrients होगा, small intestine nutrients को absorb करता है। फिर क्या, which organ is the primary site of detoxification in the body? प्राइमरी साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। देखो डिटॉक्सिफिकेशन एक तो, हाँ, ऑप्शन सुन लो, किडनी, लीवर, स्प्लीन, लंग्स। प्राइमरी साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन लीवर होता है। लीवर भी क्या होता है, छानने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, द लीवर इज द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस इन द बॉडी। ओके,
फिर क्वेश्चन नंबर 18 है द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। फिर लास्ट क्वेश्चन है द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज। तो ये आपके क्वेश्चंस थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी है, ठीक है। यानी कि आप लोग का चैप्टर 1 जो है अच्छे से प्रिपेयर है, तो हम किसी दिन आपका रिटन टेस्ट ले सकते हैं। वैसे मैंने एक बार ले लिया है टेस्ट, एक बार टेस्ट ले लिया आप लोग का। तो अब जो आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म होगा फिर इसका टेस्ट लेंगे, बस ये 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, या इसके बाद आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, ठीक है, उसको नहीं पढ़ाएंगे। बायो बहुत दिन से चल रही है, अब केमिस्ट्री एक चैप्टर पढ़ा देंगे, तब फिर बायो पढ़ाएंगे।